नमस्कार, मैं कृपा शंकर, आप इनसाइडर लाइव देख रहे हैं। आपको बताते चले कि अगर आप कोशिश करिएगा तो सफल ज़रूर होइएगा, चाहे देर ना सबेर। देखिए हमारे साथ अभी हैं अरबाज अंसारी है, जो सहरसा बिहार से है। इन्होंने पैरा बैडमिंटन में भाग लिया था, इंडोनेशिया गए थे और वहाँ पर इन्होंने जीत हासिल करके बिहार लौटे, अपने घर लौटे हुए हैं। कैसा लग रहा है जीतने के बाद से आप घर लौटे हैं? बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी मैं अपने बिहार पटना कैपिटल में हूँ। अच्छा लगता है जब मैं मेडल जीत करके यहाँ पे आता हूँ। लोगों का यहाँ पे इस्तकबाल रहता है, मुझे लेकर के इतना प्यार रहता है, तो बहुत बढ़िया लगता है देखने के बाद वो चीज़ें। अब तक आप कितना मेडल जीत चुके हैं? अब तक मैंने लगभग 10 मेडल, इंटरनेशनल मेडल हासिल किए हैं, जिसमें 3 गोल्ड और 6 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर है, जिसमें ये मेरा पहला मेन सिंगल्स में मेडल है, गोल्ड मेडल है। इससे पहले पहला ये मेन सिंगल्स में गोल्ड मेडल है, जो अभी मैं इंडोनेशिया में मेन सिंगल्स में पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में। इससे पहले मैं 9 मेडल हासिल किया हूँ, जिसमें एक मिक्स डबल से 2017 में और मेंस डबल से बाकी 8 मेडल जो हैं। तो कैसे इस मुकाम को हासिल किया? आप दिव्यांग हैं और अलग अलग कंट्री में जा कर के आपने भाग लिया। इसके पीछे क्या वजह थी? आपको कौन सपोर्ट किया ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो आपको भावुक पल रहा है या जो सपोर्ट किया है, आप गए यहाँ से खेलने के लिए, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए, मैं अगर सिर्फ स्टोरी पे आऊँ, बताने को आऊँ, तो कितना दिन चले जाएगा, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि जब कोई भी लड़का या लड़की कामयाब होते हैं, सक्सेस होते हैं, तो उसके पीछे सिर्फ एक पार्टिकुलर इंसान का हाथ नहीं होता है, या इसके पीछे सिर्फ वो अकेले नहीं होते हैं। उनके पीछे कितने सारे लोग रहते हैं, तब जा कर के एक कितनी कुर्बानी दी जाती है, तब जा कर के वो एक शख्स कामयाब होता है। तो मेरे पीछे भी बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने आप को कुर्बान किए हैं, अपनी कुर्बानी दी है, या फिर बहुत सारा सेक्रीफाइस किया है, तब जा कर के मैं आ गया हूँ। मेरे फैमिली का इसमें कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा हाथ रहा है, क्योंकि वो जब मेरा बुरा एक टाइम चल रहा था, बुरा पीरियड चल रहा था, तब मेरे फैमिली ने जो पेशेंस रखा है, जो हौसला अफजाई किया है, जो मेरे फ्रेंड थे और जो मेरे साथ के लोग थे, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने इतने सारे मेडल जीतने के बाद से आप कहाँ दब के रह गए? आपको कुछ सरकार की तरफ से कुछ मिला? देखिए, 2022 तक में मैं काफ़ी निराश हो गया था कि इतने सारे तब तक मैं 6-7 मेडल ला चुका था भारत के लिए। उसके बाद मुझे निराशा हाथ लग रही थी, 6-7 लाने के बाद भी निराशा हाथ लग रही थी 2022 तक। उसके बाद फिर धीरे धीरे जा कर के आप लोगों के थ्रू धीरज भाई से जब मैं मिला पहली बार, तो धीरज भाई ने मतलब न्यूज़ में जब लोग दिखाना, जी, जब यहाँ पटना में लोगों ने, जब यहाँ पे मीडिया लोग दिखाए, जी, क्योंकि गवर्नमेंट तक को पता ही नहीं कि अरबाज अंसारी कोई है, तो उनको जब सरकार को पता नहीं, उस टाइम कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि उन तक मैं बात नहीं रख पा रहा था। मैं कैसे रखूं? तो आप लोगों के थ्रू, मीडिया वाले के थ्रू उन तक बात पहुंची, उनको पता चला कि अरबाज अंसारी खिलाड़ी है। फिर उन्होंने बहुत ऐसी पॉलिसी बनाई और बना रहे हैं, जिस वजह से अभी मैं कह सकता हूँ कि मुझे जॉब के लिए ऑफ़र किया गया है। जॉब के लिए? किसकी जॉब के लिए बिहार गवर्नमेंट की तरफ से ऑफ़र किया गया है और नाम लिस्ट में आ चुका है। थोड़े टाइम बाद ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। किस विभाग में आपको नौकरी दिया जाएगा? अब देखिए, पर्टिकुलर कह सकते हैं सचिवालय में दिया जाएगा। सचिवालय में? बिल्कुल, सचिवालय में नौकरी दिया जाएगा और थोड़े टाइम बाद शायद मैं पटना में ही शिफ्ट हो जाऊँ। सबसे पहले आप कहाँ पर भाग लिए और मेडल जीते थे? अगर सिर्फ इंटरनेशनल की बात करूँ तो मैं सबसे पहला में इंटरनेशनल मैंने भाग लिया था दुबई 2017 में। 2017 में? जी, उस टाइम मेरे घर में मेरी बड़ी दीदी की शादी थी, तो मुझे मेल आया था कि टिकट जा चुका है, आपको कल के डेट में आना है। मतलब मुझे पता था कि मेरा सिलेक्शन हुआ है, लेकिन ऐसा था कि कंफर्म नहीं था कि जाना है। तो उस टाइम मतलब सडनली से हुआ, अगले दिन मुझे जाना पड़ गया। तो मैं गया, शादी छोड़ के जानी पड़ी, लेकिन शादी छोड़ करके दीदी? जी, बहन की शादी छोड़ के उस टाइम जानी पड़ी थी, लेकिन मुझे हासिल मेडल हुआ इसमें। तो घर वाले काफ़ी खुश थे कि चलो एक चीज़ सेक्रीफाइस किया तो एक चीज़ उनको मिला। देश के लिए? मतलब देश के लिए मैंने उस टाइम सिल्वर मेडल लाया था। सबसे आपका भावुक पल क्या रहा, कुछ बता दीजिए। भावुक पल तो कह सकते हैं बहुत सारा था, लेकिन 2021 में जब मैं युगांडा में गोल्ड मेडल हासिल किया था, जब मैं अपने घर सहरसा उतरा था उस टाइम, तो इतने सारे फ़ैन फ्लोइंग, जो इतने सारे लोग वहाँ पे आए थे इस्तकबाल के लिए, तो उनको देख के मैं थोड़ा भावुक हो गया था कि मेरे साथ, मेरे पीछे, मेरे लिए इतने सारे लोग दुआएं कर रहे थे, इतने सारे लोग मेरे मैच देख रहे थे। तो वो मोमेंट मेरे लिए भावुक भी था और अब तक मुझे याद भी है वो मोमेंट। आपको क्या पसंद है सबसे ज़्यादा, जो क्या पसंद है आपको? सबसे ज़्यादा मुझे क्या पसंद है, पार्टिकुलर चीज़ तो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें पसंद है। अगर आप सिर्फ खाने की बात करें तो खाने में मुझे, की बात नहीं हम कर, तो अगर कुछ एक्टिविटी की बात करें तो मुझे खेलना पसंद है। खेलना पसंद है जी।
आपका सबसे करीबी कौन है? हाँ करीबी सबसे करीब जो दिल के करीब रहने वाला, परिवार का हो या जो भी फ्रेंड हो, जो आपको हर समय मदद करता हो किसी मुसीबत में? शायद में वो मेरी फैमिली है। चलिए देखिए, अरबाज अंसारी है ये, इन्होंने जिस तरीके से जा कर के विदेश में एक धरती पर अपना परचम लहराया है, एक तरफ जहाँ खेल को ले एक तरीके से पूरी तरीके से सरकार जो एक तरीके से इनका साफ साफ इशारा भी था कि जिस तरीके से कोई जानता ही नहीं था, जब हमको मीडिया वालों ने दिखाया ना, मीडिया के लोगों ने दिखाना शुरू किया, तब लोगों को पता चला कि कोई अरबाज अंसारी है जो जा कर के विदेश की धरती पर भारत का झंडा गाड़ रहा है और खेल के वजह से, और एक तरीके से कहे तो ये दिव्यांग है, पैरा बैडमिंटन में एक तरीके से कहे तो ये शुरुआत किए और तब से लगातार खेलते रहे। कई बार इनको निराशा भी हाथ लगी, लेकिन ये कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे और अंततः अपनी कामयाबी को हासिल करके भारत लौटे। और देखिए किस तरीके से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरीके से एक एक करके इनके हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इनको कब कब मेडल मिला। पूरी तरीके से इनका कहे तो जो मेडल से उनका पूरा जो है भरा हुआ है घर पूरी तरीके से। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव पर बने रहे।